अच्छा, जो है ना प्लगइन्स में जाएँगे, इंस्टॉल प्लगइन्स। अच्छा, कोशिश करेंगे 2 एट टाइम्स आप यूज़ ना करें, मतलब योस्ट भी और रैंक मैथ भी, ठीक है? कोशिश नहीं करनी, बल्कि आपने करना यही है, दोनों को साथ में नहीं करना। तो योस्ट एसईओ डीएक्टिवेट करेंगे हम, जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड था। ओके, अब ये डीएक्टिवेट हो गया है और अब हम करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। और नया जो प्लगइन है वो हम करेंगे रैंक मैथ, ठीक है? रैंक मैथ के जो अनपेड में फंक्शनैलिटी है ना, वो योस्ट की पेड में है, तो ये काफ़ी अच्छा है और इसका पेड तो बहुत अच्छा है, रैंक मैथ का। एक्टिवेट कर लेंगे। तो जैसे एक्टिवेट होगा ये डैशबोर्ड पे साइड पे पैनल में आपको रैंक मैथ नज़र आएगा। नहीं, नहीं हो रहा है एक्टिवेट, ये लोड हो रहा है ना, ये एक्टिवेट किया मैंने, हो गया, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कनेक्ट करो फ्री अकाउंट, ठीक है? कनेक्ट कर लें योर अकाउंट फॉर फ्री। तो हम अगर ये कनेक्ट करेंगे तो हमें फ्री जो है ना वो कीवर्ड सजेशंस मिलेंगी, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल थ्रू गूगल कर लेती हूँ। हम्म, ओके, ठीक हो गया। ओ, एक्टिवेशन प्लगइन हो गया, रैंक मैथ फ्री हो गया, एक्टिवेट कर लेंगे इसको। ओके, अब यहाँ पे आ जाएगी स्टार्टेड, ठीक है? गेटिंग स्टार्टेड, इसके अंदर आपके पास ये सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है? इंपोर्ट योर साइट नेटिक्स एक्स वाई जी, रिटर्न करेंगे डैशबोर्ड, फिर वक्त इसको छोड़ देते हैं। डैशबोर्ड पे आगे, डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, ये हेल्प है, ठीक है? ये सेटअप विज़ार्ड है और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। अच्छा, ठीक है? यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेटेड रैंक मैथ, ठीक है? और ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई हुई हैं, सेटअप विज़ार्ड में जाएँगे, ये यहाँ से सेटअप कर सकते हैं हम इसको, ठीक है? को रिटर्न करेंगे। अच्छा, मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में आपके पास देखें, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हम इसको इनेबल करेंगे। 404 मॉनिटर के नीचे मेंशन किया हुआ है, रिकॉर्ड्स द यूआरएल्स, ठीक है, ऑन व्हिच विजिटर्स एंड सर्च इंजन्स रन इनटू 404 एरर। ये उन यूआरएल्स को रिकॉर्ड करेगा जिधर आपके जो विजिटर्स या सर्च इंजन जो है उसको 404 एरर मिले। आपका अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने कोई पेज डिलीट कर देते हैं, ठीक है? और जब हम वेबसाइट से डिलीट कर देते हैं और सर्च इंजन पे हमने वो पेज सबमिट किया होता है, तो डेफ़िनेटली उसने वो पेज इंडेक्स किया हुआ होता है, ठीक है? तो हम यहाँ से जब डिलीट करते हैं और वो कोई बंदा सर्च करे तो सर्च इंडेक्स के पास तो वो पेज है ना, सही है। तो वो उसको शो कराएगा और एक्चुअल में वो पेज होगा नहीं, तो वहाँ पे कोड एरर्स आ सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप उनको रिकॉर्ड करना चाहते हो या आप टर्न करना चाहते हो रीडायरेक्शंस, ठीक है? कि मतलब आपका अगर कोई ऐसा पेज जिसके ऊपर आपका वो 404 एरर आ रहा है, वो उस पेज को कहीं और रीडायरेक्ट करवा किसी और यूआरएल पे, यू कैन ऑन दिस, ठीक है? आप इसको ऑन कर सकते हो। फिर इसी तरह एसीएफ सपोर्ट है, ये क्या करता है? आपका हेल्प करता है एसईओ को कि वो रीड करे और एनालाइज करे जो कंटेंट आपकी कस्टम फील्ड में लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन है कि क्या-क्या चीज़ें आप इसके लिए कंटेंट या मैं इसको किया इमेज एसईओ अगर आप करना चाहते हैं मीन्स के इमेज को अगर आप जो है ना वो एडवांस
इमेज एसईओ करना चाहते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सुपर चार्ज हो जाए, तो आप उसके लिए ये काम करोगे। और ये क्या करेगा, इमेज एसईओ अगर आपने दी इमेज के कार्ड के पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, अगर आपकी कोई लोकल वेबसाइट है, लोकल एसईओ करना चाहते हो, उसके लिए आप ये भी ऑन कर सकते हो, ठीक है? फिर आप रीडायरेक्शन ऑन कर सकते हो कि अगर आपकी जितने भी एरर्स हैं, यानी कि 404 321 वो रीडायरेक्ट हो जाए टू समवेयर एल्स, ठीक है? आप ये दे दोगे। फिर स्कीमा आपने ऑन किया हुआ स्ट्रक्चर होनी चाहिए वेबसाइट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? अगर आपने सारी वेब इनेबल की, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट की साइट यानी कि वूकॉमर्स कॉमर्स की रिलेटेड साइट है, तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो, ठीक है? मेरे प्रोडक्ट्स की नहीं है, तो मैं इसको ऑन नहीं करती, ठीक है? अगर आप इसको करोगे तो ये क्या करेगा, आपका जो प्रॉपर प्रोडक्ट स्कीमा डिज़ाइन कर देता है। स्कीमा आगे हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे सेटिंग्स कर ली, ठीक है? यहाँ पे इन सेटिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डैशबोर्ड के बाद ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जनरल सेटिंग्स, ठीक है? हम इसमें आएँगे। तो दीज़ जनरल सेटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, टेक योर एसईओ टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है? प्रो कह रहा है, आप ले लो, उसके सारे फीचर्स कर लो, ठीक है? लिंक्स में आप यहाँ पे देखिए ये चीज़ें क्या है, स्ट्रिप कैटेगरी बेस, रीडायरेक्ट अटैचमेंट्स, रीडायरेक्ट ऑर्फन अटैचमेंट्स, ठीक है? नो फॉलो, ये सब चीज़ें क्या है? अब अगर आपको समझ नहीं आ रही कि हमें क्यों करना चाहिए, तो आप सिंपल इस गाइड में इसके ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है? जैसे ही आपने क्लिक किया, एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब इस पेज में क्या होगा, ये देखें, ये स्टार्ट करेगा फ्रॉम स्ट्रिप कैटेगरी बेस, ठीक है? और एंड हो जाएगा आपकी सारी सेटिंग्स जितनी भी हैं, ठीक है? वो सारी एंड तक यानी कि कंप्लीट ब्रेड क्रम्स, ठीक है? ये आपका प्रीफिक्स एंड एक्स, ये देखें, ये सारी चीज़ें इमेजेस पे आ जाएगा, ठीक है? ये कंप्लीट आपको टाइटल, एट्रीब्यूट, ये सब इमेज, फोल्डर एंड डायरेक्शंस, कंटेंट यहीं तक कि आपको कंप्लीट ये देखें एवरीथिंग प्रोवाइड करेगा। ये क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप रीड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हो। अब ये मैं इतना जाऊँगी क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगा, लेकिन आपने करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे लिंक्स हो गए। अब वो ये चीज़ सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं कि इन सबको सेट करने की ज़रूरत है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ऐसे शो हो रहा है। वो कह रहा है टू फाइंड सेटिंग्स यू कैन यूज़ द सेक्शंस ऑन द लेफ्ट, ठीक है? We have also included a handy search bar which is even faster if you know what you are looking for. Like आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, कोई ऑप्शन अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि स्ट्रिप कैटेगरी हुआ तो क्लिक कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम आगे कह रहे हैं, ये लिंक्स होते हैं, ब्रेड क्रम्स, इमेजेस, ये सब चीज़ें 404 कंटेंट आई पॉडकास्ट, ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये सब आपको कंटेंट आई ऑल, ठीक है? ये आपको जाननी होगी। यू कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक एंड विल टेक टू दैट सेक्शन। मैं आ जाती हूँ, वैसे भी हम इसी सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप लिंक्स पे आते हैं। सबसे पहले हम लिंक्स पे हैं, ठीक है? तो लिंक्स में आपको मिलती है स्ट्रिप कैटेगरी, रीडायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, नो फॉलो, इमेज एंड एक्सेट्रा। स्ट्रिप कैटेगरी व्हिच इज़ 1.1, ठीक है? जो कि यहाँ पे है। ये क्या है, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट योर कैटेगरी आर्किव्स विल इंक्लूड द कैटेगरी बेस्ड ऑन द यूआरएल। लाइक अगर आपकी वेबसाइट ये है, तो वेबसाइट के साथ सबसे पहले लिखते हैं कैटेगरी और फिर स्लैश करके कैटेगरी आती है। समझ आ गई? तो आपकी कोई भी कैटेगरी जो आपने बनाई है, वो आपकी इसी तरीके से शो होगी। मैं वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ। नो 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 नॉट हियर, ठीक है? विजिट साइट, राइट क्लिक एंड न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया? ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है? दिस वन इज योर पोस्ट, ठीक है? ठीक है, और रीड मोर की पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी यानी कि पोस्ट में आप पोस्ट आएगी एंड देन इसके बाद ये, ठीक है? हमने पोस्ट नेम किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, फिर भी अगर आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट नहीं किया परमानेंट लिंक से, तो आपकी वेबसाइट में इस तरीके से कैटेगरी शो होगी। तो इफ यू इनेबल दिस ऑप्शन, रैंक मैथ विल स्ट्रिप द कैटेगरी पार्ट। कैटेगरी को क्या कर देगा, स्ट्रिप कर देगा, कट कर देगा, और सिर्फ क्या दे देगा, वो कैटेगरी का नाम। तो ये इनेबल करते हैं हम मोस्ट केसेस के अंदर, तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। यहाँ उन्होंने बताया भी है इस तरीके से, जो कैटेगरी है इसको हम स्ट्रिप करेंगे। ठीक हो गया? तो पहला ऑप्शन हमने इनेबल कर दिया। फिर आता है रीडायरेक्ट अटैचमेंट, ठीक है? वो कह रहे हैं enabling this setting redirects the URLs of your attached images to the post that are used in. For example, let us take a post with the URL. Let's say आपकी वेबसाइट की ये पोस्ट है, ये उसकी वो है, ठीक है? Let us assume that the post has an image with the name this. Now the attachment URL of the image would be similar to this, ठीक है? जो आपकी इमेज के साथ अटैचमेंट होगी उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, यानी कि अगर आपको इमेज को रीडायरेक्ट करवाया हुआ है, या लेट्स से एक्सवाईज़ेड कहीं पे भी आपने रीडायरेक्ट करवाया इमेज को, तो वो आपकी क्या अटैचमेंट यूआरएल ये बनेगा, ठीक है? पोस्ट विद इमेज और फिर सम इमेज विद फाइल नेम, ठीक है? लाइक दिस। तो पोस्ट विद इमेज भी आएगा। वो कह रहा है अगर आप इसको रीडायरेक्ट करवाते हो, इनेबल करते हो ऑप्शन को, तो कोई भी है, इवन सर्च इंजन भी है, तो वो इमेज को इस यूआरएल के साथ एक्सेस करेगा।
लाइक दिस, सिंपल, योर दिस स्लैश, ये भी रिकमेंडेड होता है आपका। बेटर है कि आप इसको अटैचमेंट्स को ऑन कर दो, ठीक है, अटैचमेंट्स में नहीं ऑन है। फिर आता है रीडायरेक्ट ऑटो अटैचमेंट्स। वो कह रहा है इमेजेस और अटैचमेंट्स दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद एनी पोस्ट ऑन द वेबसाइट, यानी कि वो इमेजेस या वो अटैचमेंट्स जो कि किसी भी पोस्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होती आपकी वेबसाइट पे, वो ऑर्फन मीडिया कहलाती है। मतलब जो कहीं पे भी आपकी वेबसाइट पे वो किसी भी पोस्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो इन द सेक्शन अबव यू चूज वेदर यू वांट टू रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू द पोस्ट दैट कंटेन देम, ओके। बट व्हाट अबाउट द अटैचमेंट दैट डू नॉट हैव पोस्ट अटैच्ड, मतलब ऐसी इमेजेस जिनके साथ पोस्ट अटैच नहीं है, वो कहाँ जाएँगी? तो आपने यहाँ पे इन शॉर्ट कि यहाँ पे वो चीज़ बतानी है कि पिक्चर एक्चुअली आ कहाँ से रही है, ठीक है? तो आप वो यूआरएल एंटर करोगे जो कि ऑर्फन मीडिया जहाँ पे रीडायरेक्ट होगा, जैसे कि आपका होम पेज हो गया, तो मेरा होम पेज क्या है? मेरा होम पेज फिलहाल इन केसेस में ये है ना, तो मैंने ये दे दिया, ये देखिए, और वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है? तो नो फॉलो इसको क्या करना चाहिए? यहाँ पे बताया नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक वगैरह रिकमेंडेड है, ये भी रिकमेंडेड है, तो इन दोनों को हम ऑन कर लेंगे। ये भी और ये भी। अब वो हमने ऑन किया था तो उसके रिलेटेड नो फॉलो डोमेन्स आई थी। नो फॉलो डोमेन्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लिख देंगे द सेटिंग वर्क्स इन कंजंक्शन विद द नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स ऑप्शन लिस्टेड above and acts as a backlist for domains. Simply put links from your website to any domains that you enter in this section will always be no follow. यहाँ पे आप सारी वो वाली वेबसाइट डालोगे जिनको आप चाहते हो कि ये नो फॉलो हो बाय डिफॉल्ट, यानी कि गूगल का क्रॉलर उनको फॉलो ना करे, ठीक है? तो यहाँ कंपैटिबल्स होते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, कह सकते हो सॉर्ट ऑफ कम्पेटिटर्स को आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? ताकि ये उनकी वेबसाइट को फॉलो ना करे, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाएगा तो डेफिनिटली उनकी वेबसाइट को क्या कर देगा, फॉलो करेगा और उनका डाटा रीड करेगा और वो आपके टॉप पे आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पे वो है। फिर आता है कि नो फॉलो डोमेन्स और नो फॉलो एक्सक्लूड डोमेन्स, ओपन एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें आएँगी। हाउ नो फॉलो व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट एक्चुअली वर्क? Where a rank math has three sections to manage the link properties of the external links. No follow external links, no follow domains and no follow exclude domains. जैसे कि यहाँ पे उसने बोला exclude domains, no follow domains, ठीक है? अब वो कह रहे हैं no follow external link is disabled. यहाँ पे कह रहा है doesn't matter but you put here if no follow external links is disabled. यहाँ पे जो मर्जी आप डाल दो, अगर आपका no follow external link जो है वो डिसेबल है तो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो इनेबल है तो फर्क पड़ता है। आपने बताना है कि आपका काम पे रीडायरेक्ट करोगे, रीडायरेक्ट्स कहाँ पे यूज होंगी, ये सारी चीजें देनी है, ठीक है? और एक्सटर्नल लिंक्स को न्यू विंडो में ओपन करेंगे, सेव चेंजेस कर देंगे हम इसको, हम आ जाएंगे ब्रेड क्रम्स पे। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने ओपन एक्सटर्नल लिंक्स का कहा हुआ है कि ये रिकमेंडेड है। फिर यहाँ पे एफिलिएट का लिंक बताया, ब्रेड क्रम्स के बारे में बताया हुआ है। ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ये आपको इस तरीके से शो होते हैं। यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की सारी सेटिंग्स उसने बताई हुई हैं। मतलब ये सारी सेटिंग्स बताई हुई हैं, ठीक है? ये सारी सेटिंग्स एक दफ़ा आपने रीड कर लेनी, कोई मसला होता है फिर उसमें से पूछना है, ठीक है? ये पूरी गाइड पड़ी हुई है, ए टू ज़ेड उन्होंने कंप्लीट बता दिया कि क्या चीज़ इनेबल करनी चाहिए, क्या चीज़ डिसेबल करनी चाहिए। ये सेटिंग्स हैं, ठीक है? ये सेटिंग्स सारी रीड कर लेनी है, सबको सेट करना है ये इंक्लूडिंग दिस, ये सब, ठीक है? और अब हम आ जाएँगे अपनी पोस्ट पर। जैसे ही पोस्ट पे आ जाएँगे, हमने सेटिंग कर दी रैंक मैथ में, पोस्ट के ऊपर आएँगे। पोस्ट पे हम जैसे ही आई हमारी पोस्ट थी, ठीक है? ऐसी डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल, इसको एडिट करेंगे, क्योंकि कीवर्ड भी सेट नहीं हुआ, कुछ भी सेट नहीं हुआ है। जैसे आपको शो करता है यहाँ पे नॉट अवेलेबल, कुछ भी सेट नहीं हुआ, ठीक है? हमने सेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। कल सेट किया था ना? नहीं, आपने योस्ट की थी ना, तो योस्ट मैंने डिलीट कर दी है। अब रैंक मैथ इंस्टॉल है सिर्फ इसमें, ठीक है? तो इस वजह से सिर्फ रैंक मैथ का अच्छा, अब मज़े की बात है ये देखिए, अब ये इसकी एसईओ जब मैंने की थी तो योस्ट पे क्या आ रही थी? गुड आ रही थी। रैंक मैथ में क्या आ रही है? 18%, 100, ठीक है? अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगी, क्लिक किया, ये रैंक मैथ आ गया, ठीक है? पहले ये वाली सेटिंग्स खुली हुई थी। एक ही चीज़ याद रखिए, यहाँ पे जो सेटिंग्स होती है, आपकी जनरल पोस्ट की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, सारी। ये पोस्ट की समरी, पोस्ट की कैटेगरीज़, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? ये समरी है और ये कैटेगरीज़ और ये सारी चीज़ें, ठीक है? 3 डिवीजन्स, और यहाँ पे आती है योस्ट की, जैसे क्लिक करूँगी रैंक मैथ की आ गई सारी सेटिंग्स ये, ठीक है? हमने ये देखा यहाँ पे एंड पे कुछ नहीं होता, सारी सेटिंग्स यहाँ पे ही मेंशन होती है। जनरल है, एडवांस्ड है, फिर जनरल में आ जाएँगे। सबसे पहले प्रीव्यू, वो दिखा रहा है कि ऐसी आपकी वेबसाइट नज़र आएगी, जिसके अंदर अब वो क्या कर रहा है, जो आपका कंटेंट है, पोस्ट का टाइटल है, वही उसने क्या कर दिया,
एसईओ का प्लेटफॉर्म है। और जो पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है वो इसने क्या ले लिया, एसईओ की डिस्क्रिप्शन। इसको हम एडिट करेंगे। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम टाइटल अपनी मर्जी से देते हैं, अगेन परमालिंक भी मर्जी से देंगे और डिस्क्रिप्शन भी देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइटल आके दे दिया, टाइटल देना है आपने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद परमालिंक देने हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन देनी है। चल जाते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। अब लेट्स से मेरी पोस्ट है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि प्रोवाइड एसईओ, नहीं मैटर टाइटल, मैटर टाइटल या एसईओ टाइटल एक ही बात है, ठीक है। और मैटर डिस्क्रिप्शन या एसईओ, मैटर टाइटल एंड मैटर डिस्क्रिप्शन प्लस फोकस कीवर्ड और दी पोस्ट, ठीक है। अब कीप इन माइंड के कोई 100% नहीं है, लेकिन जनरल कम से कम आपसे अच्छी डिस्क्रिप्शन लिख के जरूर दे देगा, ठीक है। एलिवेट योर एडवेंचर्स एंड दिस टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दी, फोकस कीवर्ड ये दे दिया। मैं आ जाती हूँ सबसे पहले, हम ले लेते हैं टाइटल। हम्म, ठीक है, टाइटल में आके ये दे देती हूँ। अब ये रेड हो गया है, नजर आया फुल, मीन्स के ये सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कंप्रिहेंसिव हटाते हैं, अब यहाँ पे आ गया एलिवेट योर एडवेंचर्स। यहाँ पे लिख देंगे हम ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, ठीक है। लेट्स से मेरा फोकस कीवर्ड भी होगा, गाइड टू ब्रीथ टेकिंग एडवेंचर, एडवेंचर्स, ठीक है। तो अब ये ग्रीन हो गया किसी हद तक, ये सही है। वो 60 होना चाहिए, मैंने 57 वर्ड्स का लिखा, मतलब मेरे टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ड्स की, ठीक है। परमा लिंक में हमने दे दिया, ये देने के बजाय मैं दे देती हूँ लेट्स से ट्रैवल फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, ठीक है। बस ये दे देते हैं, ऑल दो ओके है, 75 पहुंचे चाहिए, लेकिन ठीक है। हमारे पर लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन उसने दी है ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स दिस, लेट से मैं इतनी सी ले लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हम दे देंगे ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स गियर यू, गियर गियर टू एम्ब्रेस, गियर टू एम्ब्रेस the magic of golden hour, capturing unique perspectives and telling a visual story. ओके ओके, यहाँ पे आ जाएगा ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स। हम 160 में से 154 होने चाहिए, ओके। ज़्यादा होगी, ठीक है, वर्ड्स तो ऐसे, ओके थोड़ा कम कर लेते हैं। ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स एम्ब्रेस द, okay, embraces the magic of golden hour, capturing unique perspective back on journey to create breathtaking moments। For example, हमने ये दे दिया, ठीक है। अब देखें, जब मैं इस पोस्ट को शेयर करूंगी ना सोशल मीडिया के ऊपर, तो जो टाइटल पोस्ट अपना होता है ना, ये वाला वही लेगा, वही डिस्क्रिप्शन। अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, यानी कि जब मैं इस पोस्ट को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूँ, तो वो डिफरेंट होगा, उसके लिए हम सोशल पे आएंगे। सोशल में वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे फेसबुक पे आपकी इस तरीके से शो होगी, ये देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, गाइड टू ब्रीथिंग एडवेंचर्स, एम्ब्रेस ऑफ दिस। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, इस एसईओ टाइटल से डिस्क्रिप्शन को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इमेज अपलोड करो, यहाँ पे टाइटल दो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दो, समझ आ गई। अब यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आ रही है अभी तक? इसलिए क्योंकि हमने फीचर्ड इमेज नहीं, क्योंकि हमने फीचर्ड इमेज नहीं दी हुई, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। ये हमने दे दिया ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, मैंने, हाँ ठीक है, ये सही है, दे दिया, ठीक है। अब हमने अगर यहाँ पे मैं आ जाऊँ और मैं आके इस पोस्ट की सेटिंग्स में आऊँ अपनी, और यहाँ पे आ जाऊँ फीचर्ड इमेज पे। फीचर्ड इमेज क्या होती है, जो पोस्ट के अंदर नजर आती है सबसे पहले, मैं सेट कर लेती हूँ फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या होती है, यहाँ पे फीचर्ड इमेज नहीं लगी हुई, इससे पहले लास्ट क्लास मैंने बताया, इससे पहले लगती है फीचर्ड इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, लेट से मैंने ये आगे पिक्चर लगा दी,
जैसे सेट करूंगी इमेज, इमेज मैंने सेट कर दी यहाँ पे, ये ठीक है। और इसको करती हूँ अपडेट। अभी देखिए 19 हो गया। यहाँ पे आती हूँ और आके इसको अपलोड करूंगी। वेट, मैं चार्जर भी लूंगी। ओके, तो यहाँ पे अपडेट होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, जैसे रीलोड करूंगी तो इससे पहले आपको नजर आएगा गाइड टू, इससे पहले एक पिक्चर आ जाएगी जो कि फीचर इमेज होगी। ओके, क्योंकि हमने इसका यूआरएल चेंज कर दिया है, तो स्लग आई मीन, अब हम पोस्ट में जाएंगे। ये आ गई, नजर आई, फीचर्ड इमेज आ गई है, उसके नीचे से पोस्ट स्टार्ट होगी। अब इसको रीड मोड करूंगी तो यहाँ पे ये कंप्लीट पोस्ट आ गई, सही है। अब मैं यहाँ आऊंगी, अब मैं यहाँ पे आके जब आपको दिखाऊंगी दिस वन, रैंक मैन पे क्लिक करूंगी, एडिट करूंगी स्निपेट को। अब सोशल पे जाऊंगी, यहाँ पिक्चर आएगी, नजर आई, फीचर्ड इमेज, ठीक है। ये जब सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे आएगी, और अगर ये इमेज चेंज करनी है तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इमेज भी। और वो बता रहा है कि एटलीस्ट इतने पिक्सल्स की इमेज को अपलोड करो, डेफिनेटली ये इतनी नहीं है, ठीक है, इसलिए फुल कंप्लीट नहीं आ रही। क्रॉस करेंगे, 19% हो गया। फिर आएंगे, यहाँ आके फोकस कीवर्ड देंगे। फोकस कीवर्ड मैंने क्या दिया कि ट्रैवल, हाँ, ये देखिए अब आपको ये नीचे दे रहा है, पता है, खुद से भी कीवर्ड देता है। इंटर करूंगी, ये ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स जैसे भी है, कितनी होगी, 76, समझ आ गई। यहाँ पे मैं आऊंगी, और भी हम इधर मल्टीपल कीवर्ड्स भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आके ट्रैवल लिखूंगी, तो मैं कहूँगी ट्रैवल का कीवर्ड भी डाल दो, ठीक है। देखें ये चीज़ योस्ट में नहीं थी, यहाँ पे मैं कहती हूँ ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग, समझ आ गई। लेकिन मेन कीवर्ड क्या होगा आपका, ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स, जिसमें मेन आपका रहता है, बाकी ये। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल सकते हो, बट यू शुड कीप इन माइंड कि आपने एक्स्ट्रा भी नहीं करनी, क्योंकि वो चीज़ कीवर्ड स्टफिंग में चली जाती है कि एक्स्ट्रा कीवर्ड्स, तो उल्टा वो बजाय आपकी वेबसाइट को रैंक करने के उल्टा डी रैंक करती है, बैक फायर हो सकती है, ठीक है। यू शुड कीप इन माइंड। फिर ये कह रहा है कि पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट पिलर पोस्ट नहीं है, बिकॉज़ अभी हमने ये पोस्ट पिलर पोस्ट नहीं बनाई, हम देखेंगे आगे कि पिलर पोस्ट क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, फिर आ गया बेसिक एसईओ में, देखें वो कह रहा है हुर्रे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन एसईओ टाइटल, ठीक है। इनसाइड मैटर डिस्क्रिप्शन भी आपने फोकस कीवर्ड यूज किया है, यूआरएल में भी है फोकस कीवर्ड, आपके फर्स्ट 10% ऑफ कंटेंट में भी है, कंटेंट में भी है। वो कह रहा है कंटेंट खाली 410 वर्ड्स का है, कंसीडर एटलीस्ट 600 वर्ड्स। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि प्रोवाइड मोर कंटेंट फॉर पोस्ट, ठीक है। तो ये आ गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, सिंपल सिंपल पैराग्राफ लिख लेते हैं, अभी बाद में आप हेडिंग्स बना लेना, ठीक है। कॉपी करती हूँ और यहाँ पे आके अ, लिख लेती हूँ, इंटर करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पे भी आके डाल देती हूँ, 511 वर्ड्स का हो गया है, ठीक है। और डाल देती हूँ, ठीक है। अब पूरा हो जाएगा प्रॉब्लली लाइक दिस, नहीं 559 वर्ड्स का हुआ है। और हेडिंग दे देती हूँ यहाँ पर, टेल
स्टोरी इंटर करती ब्लॉग डाल। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कंटेंट इज 615 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब। सही है। तो ये आपका कंटेंट ठीक हो गया। अब ये चीजें इसकी बेसिक, हाँ कर दी है ना। वो ग्रीन कभी ये इस पे नहीं करता कंटेंट पे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई। ये ऑल गुड है, बेसिक एसईओ ऑल गुड है। इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये ऑल गुड है। और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 81%। और ये देखिए ग्रीन हो गया। समझ आ गई। 81% मीन्स एसईओ ग्रीन होगी कि अच्छी है, लेकिन कोशिश हमने करनी है 80 अबव हो तो ग्रीन होगी, लेकिन हमने 90 अबव करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इसको स्कोर दें, ठीक है। 90 अबव होनी चाहिए या 95 तक पहुंच जाने की कोशिश करें। एडिशनल एरर्स ये आ रहे थे इसमें। वो कह रहा है वी फाउंड वन आउटबाउंड लिंक इन योर कंटेंट एंड ऑल ऑफ देम आर नो फॉलो, क्योंकि हमने वो नो फॉलो बना जो दी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नो फॉलो के टैग साथ लगा देते हैं एंड ऑल। तो यहाँ पे हम आएंगे और इसके अंदर हम वो कह रहा है कि आप डू फॉलो भी बनाओ किसी लिंक को, ठीक है। तो हम सब के सब नो फॉलो डू, तो यहाँ पे लिंक देंगे। वो कह रहा है if you have identified that all the output links in your content are set to no follow, it implies that you are intentionally signaling to search engine that you do not want to pass any authority or the SEO value to the linked pages. While using no follow links can be strategic choice, it is essential to consider the following. Purpose of no follow links क्या है? External sources. If the linked pages are external sources, यानी कि जो लिंक किए वो बाहर के कोई पेजेस हैं, then you do not necessarily endorse or want to watch for. Using no follow is appropriate. ठीक है। If the links are a part of a paid arrangement such as sponsored content or affiliate marketing, using no follow is a common practice to comply with such guidelines. बाकी ये चीजें कुछ बता रहा है, वो कह रहे हैं ये देखें रिलेशन नो फॉलो मीन्स कि इसको फॉलो नहीं करो। उसमें क्या होता है, आरईएल नो फॉलो दे देते हैं। मुझे फॉलो देना है तो हम इसको फॉलो अब बनाएंगे। मैं यहाँ पे आके कोई लिंक दे देती हूँ, ठीक है। कोई और लिंक दे देते हैं। हाँ, चैट जीपीटी उठा के दे देते हैं, अभी तो रैंडम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि हमने मेरे रैंक मैथ में जाके वो सेटिंग करके नो फॉलो कर दिए ना कि जितने भी लिंक्स हैं उनको नो फॉलो कर दो, ठीक है। तो ये भी नहीं करना आपने, डू फॉलो भी करना है, ठीक है। तो वहां से वो हटा देंगे नो फॉलो वाला एट्रीब्यूट, ठीक है, जो हमने यूज किया था। फिर आता है यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट वगैरह। बिल्कुल सेटिंग्स की थी, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे हम और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट। अब कंटेंट एआई को कह रहे हैं यूज करके ऑप्टिमाइज करो पोस्ट को, ठीक है। रिसर्च करो, फेच करेगा रिजल्ट, अभी नो फाउंड। पता है क्यों? वो कह रहा है कि ना आपको अगर यूज करना है ना कंटेंट एआई को, तो कंटेंट एआई पेड होता है, ठीक है। टू लर्न हाउ टू यूज इट क्लिक है, ये रहा। कंटेंट एआई को हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ सारा इन्होंने ए टू जी चीज बताई हुई है। ये हेल्प करता है, ये देखिए, ठीक है। 92 पे लेकर के है। कैसे फोकस कीवर्ड, कंटेंट यही आपका स्कोर बता रहा है कि 9 आउट ऑफ 100 है। आपके इतने वर्ड काउंट है, ठीक है। इतने लिंक काउंट है, आपकी हेडिंग काउंट इतना है, आपका मीडिया काउंट इतना है। तो ये आपको कंप्लीट हेल्प करते हैं। देखिए रैंक मैनेजर के डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये कंटेंट आई आपका इनेबल, हमने ऑलरेडी इनेबल किया हुआ है। हाउ टू कॉन्फ़िगर कंटेंट आई, आप कंटेंट आई के अंदर जाओगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंट्री दोगे, डिफ़ॉल्ट टोन दोगे, ऑडियंस दोगे, पोस्ट दोगे, सेव करोगे चेंजेस, ठीक हो गया। फिर डिफ़ॉल्ट कंट्री आपने जो सिलेक्ट की हुई है वो वर्ल्ड वाइड है, तो वर्ल्ड वाइड आपको देगा, ठीक है। फॉर्मल की है, ये सारी सेटिंग्स करनी है। फिर आपके पास ये देखिए, अब वो कह रहा है 2171 credits left this month. Credits will be new next month or can upgrade to add more credits here. अब वो कह रहे हैं हाउ टू असाइन कंटेंट ए क्रेडिट्स, वो भी बताया हुआ बिजनेस में, ठीक है। उसने लॉग इन टू रैंक मैथ अकाउंट एरिया, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट्स में आएंगे और ये वेबसाइट है, ठीक है। आपकी बिजनेस और ये सारी चीजें कमेंट्री सब कुछ कनेक्टेड, उसने बताया हुआ कंटेंट को कैसे यूज करना है, सारी चीजें। ये आपको कंटेंट लिखने में हेल्प करता है। कंटेंट ये आपका खुद भी कंटेंट जनरेट करके दे देता है, ठीक हो गया। यहाँ पे हम आएंगे। अच्छा, ये आपकी वर्ल्ड वाइड सिलेक्टेड है, कहते तो पाकिस्तान में कर लो। टू लर्न हाउ टू यूज इट क्लिक हियर, ओ सॉरी नो, वी जस्ट इंटेंशनली रिसर्च करेंगे, नॉट फाउंड।
ठीक है। क्यों नॉट फाउंड क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये देखें, कंटेंट है, क्रेडिट्स एंड प्लान्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो। ये स्टार्टर प्रो, यूजर्स रिसीव अ ट्रायल ऑफ कंटेंट स्टार्टर प्लान। बिजनेस में ये है, एजेंसी में है, तो भी हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। हम अनपेड यूज कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। आ जाएंगे दोबारा से 81 पे क्लिक करेंगे, हाँ। तो ये रहा आपका कंटेंट है। अच्छा, कंटेंट ये आपको ग्राफ भी बताता है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करो ना, ट्रेंड्स के ऊपर, तो ये आपको बता देता है ट्रेंड्स के क्या चल रही है। देखिए, आपने जो कीवर्ड डाला है उसका कितना ट्रेंड चल रहा है, मतलब कितने वो सही है, कितना उनका सर्च स्किल है, सब कुछ, ठीक है। तो ये आप गेट करना पड़ेगा, तब आपका काम करेगा। तो ये आपका एडिशनल जो 2 एरर्स आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि 2 आउटबाउंड लिंक्स हैं, आउटबाउंड लिंक्स वहीं से हटेंगे जो हमारा डैशबोर्ड है वहाँ से, ठीक है। और ये चीज़, फिर वो कह रहा है कंटेंट है कि ऑप्टिमाइज करो। टाइटल रीडेबिलिटी में वो कह रहा है योर एसईओ टाइटल डजंट कंटेन अ नंबर। नंबर दे दो एसईओ के टाइटल में। मिसाल के तौर पे 2023, ठीक है। हम्म, अच्छा, मैंने कहा गाइड टू बेस्ट एडवेंचर, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल 2023। ओके, तो दिया तो है नंबर। हाँ, अच्छा, ये पावर कीवर्ड तो समथिंग एल्स। योर टाइटल कैन, अच्छा पावर कीवर्ड्स की बात हो रही है, सिंपल नंबर की। वेट भाई, नंबर क्यों, ये मेरे ख्याल से पावर की पावर वर्ड्स तो मैंने यूज किए हुए हैं। जैसे बू है, उसने कहा कि आपने पावर की वर्ड यूज किया। नंबर 7 एक्सपर्ट टिप्स, ओके। ये देख के चेक कर लेते हैं। बाय द वे, मैंने 2023 दिया था, लेकिन चलें, वो काम नहीं किया, इसको दे देते हैं, स्टार्टिंग में एक नंबर दे देते हैं। जैसे उसने कहा कि 7 बेस्ट टिप्स फॉर ट्रैवल फोटोग्राफी, कंप्लीट गाइड। ठीक है, 7 एक्सपर्ट टिप्स फॉर, नहीं, 7 एक्सपर्ट ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स। ओके, यहाँ जगह 7 बेस्ट, या 7 एक्सपर्ट ट्रैवल फोटोग्राफी टिप्स फॉर अ फॉर कॉम्प्रेहेंसिव गाइड। ओके, ये हमने दे दिया। कंटेंट आई को तो है, अब तो नंबर दिया है। अब क्या मसला चल रहा है इसके साथ, दिया है ना 7। स्टिल एरर आ रहा है। इज रिवाइज मैटर विद 7 टिप्स फॉर, तो यही हमने दिया है ना। ये खाली दे के चेक करते हैं, ऐसे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, वर्ड्स कम हो जाएंगे। लेकिन 7 ही मेन नंबर ही था, पता नहीं ये सबने इस तरह करता भी है क्योंकि टूल है ना। लेकिन ये इससे ये इस यही रिजॉल्व होगा, 7 से ही सेट हो जाना चाहिए, 7 से सेट हो जाएगा। कंटेंट रीडेबिलिटी में ये आ रहा है, योर यू डू नॉट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट्स का प्लगइन यूज होता है, सही है। वो आपने यूज करना है, और टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने चाहिए, ये अच्छे होते हैं, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। रैंक मैथ का प्लगइन है ये, टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ, ठीक है। ये आप करोगे, ये बेस्ट है। अगर मैं अभी आ जाऊँ और मैं यहाँ पे आके क्लिक कर लूँ, इसके ऊपर प्लस पे क्लिक कर लूँ, और हम कह दें ये रहा,
टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। तो ये हमारे पास यूज हो रहे हैं। ये देखें ये बाय डिफॉल्ट इसने बना दिया। मुझे कंट्रोल सी करेंगे, ये हमेशा पता है कहाँ होते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स हमेशा आपके टॉप पे ऐड होने चाहिए। यहाँ से डिलीट करें, हमेशा टॉप पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। और ये पता है किस तरह से ऐड होंगे? यहाँ पे क्लिक करूंगी, इस प्लस पे क्लिक करूंगी, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखूंगी टेबल, ये आ जाएगा टेबल ऑफ कंटेंट पे रहेगा। बस आप क्लिक करेंगे वो खुद ही डाल देगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स बना देगा। उसने बना दिया, ठीक हो गया। यहाँ से ऐड किया है प्लगइन ही, क्या मतलब उसके साथ ही आ रहा है ना? टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ ही रैंक मैथ आपने किया ना, उसके साथ ही ये प्लगइन आपके पास आ जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स बाय रैंक मैथ। लेकिन इसके अपने प्लगइन्स भी हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से मिल रहे हैं तो आप यहाँ से इसके अपने प्लगइन्स कर लें, मतलब कि रैंक मैथ के साथ ही आपको ये फीचर मिल रहा है, तो आपको, हाँ, आपको जरूरत नहीं है अलग से प्लगइन करने की। और ये मेरे रैंक मैथ में पता नहीं क्या हो गया है, वो कह रहा है यू डू नॉट सीम टू बी यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑल्दो आई एम यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स, और योर टेबल ऑफ कंटेंट्स कंटेन्स इमेजेस और वीडियोस। हाँ, वो भी कह रहा है कि वो काम कर रही है, ठीक है। एक एरर आ रहा है यहाँ पे, इसको अपडेट करेंगे, दिस शुड इंक्रीज, ठीक है। अब हम बैक पे जाएंगे और जाके सेटिंग्स पे जाएंगे दोबारा। अच्छा, ये देखें कंटेंट यही जीरो है, ये क्यों नहीं काम करी अभी देखेंगे। कंटेंट यही पे क्लिक करूँ तो ये देखें, ये फोकस की वजह है। यहाँ पे रिसर्च वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने इसको अपग्रेड नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ है अपग्रेड बाय मोर क्रेडिट्स फ्रॉम हियर। हुँ। हाँ, वैसे प्रो ले रहे तो बहुत अच्छा है। ये देखें इसका एसईओ स्कोर अच्छा हो गया, 80 अबव हो गया। अब मैं रैंक मैथ पे बनाऊँ, इसकी डैश जनरल सेटिंग्स में, तो यहाँ पे मैंने ये ऑटोमैटिकली ऐड कर देगा रिलेशन नो फॉलो, ठीक है। इमेज चलो काम करते हैं। तो वो सारों को नो फॉलो बना रहा था, इसको सेव करेंगे। ये आपने बना दिया, अब ये सारे इसको नो फॉलो नहीं करेगा। हुँ। कर दिया, अब हम पोस्ट में आएँगे और पोस्ट एडिट करते हैं दोबारा। हुँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी कह रहा था, ठीक है, वो आपको ये एरर दे रहा था कि कीवर्ड डेंसिटी जो है ना वो है 2.37। इसका मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यानी कि आपका फोकस कीवर्ड 16 दफा आया हुआ था, ठीक है। तो अगर वो 16 प्लस होगा या 17 प्लस होता है, यानी कि उससे ज्यादा होता है कीवर्ड डेंसिटी, तो आपको एरर देता है कि भाई आपकी बहुत ज्यादा दफा आपने फोकस कीवर्ड यूज किया अपने
कंटेंट में, तो वो मैंने कम की है, तो अभी एरर भी रिजॉल्व हो गया और इसकी एसईओ इम्प्रूव होकर कितनी चली गई? 86 चली गई है। सही है। इसी तरीके से बाकी भी हम रिवाइज करेंगे। वो कह रहा है कंटेंट आई तो वो तो उसको बता रहा है टाइटल रीडेबिलिटी में ऑल गुड हो गया है। जैसे मैंने बताया था कि वो नंबर आपका उस टाइम एक्सेस नहीं कर रहा था, जैसे मैंने बैक किया दोबारा ओपन किया वो एक्सेस कर रहा है। कंटेंट रीडेबिलिटी भी आपकी ऑल गुड है। ठीक है। बाकी कंटेंट एआई का एक वो आपको सिर्फ क्रॉस दे रहा है कि आप कंटेंट एआई के थ्रू अपनी पोस्ट को क्या करो, ऑप्टिमाइज करो। इसको अपनी पोस्ट को उसके थ्रू ऑप्टिमाइज करेंगे तो मजीद क्या हो जाएगा आपका, ये मजीद जो है ना वो चला जाएगा। ये देखें अब ये मैंने दो जब हटाए हैं, अपने फोकस कीवर्ड जो हमने इसके अलावा दिए थे तो वो कम हो गई है, सी उल्टा 83 हो गई है। आप दोबारा से दे देंगे ट्रैवल। ठीक है। और कर लेंगे हम ट्रैवल के बजाय अभी हम कर लेते हैं फोटोग्राफी। देखें जैसे फोटोग्राफी क्लिक किया कितना चला गया, 80, क्योंकि फोटोग्राफी के रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें पे नीचे नहीं की हुई होंगी। ये देखें एडिशनल ट्वेल्व आ गए। ठीक है। तो ये इस चीज का भी ख्याल रखना है कि जो फोकस कीवर्ड होंगे जो आप लिखोगे उसके मुताबिक होने चाहिए। हम्म, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कह देती हूँ ट्रैवलिंग। ठीक है। ये आपने दिया तो 86 हो गया। ठीक है। इसी तरीके से करते हुए हम और भी दे देंगे और इसको अपडेट कर लेंगे, ये चीज़ इम्प्रूव कर लेंगे। जैसे ग्रीन होगा इट मीन्स कि आपके इसमें से क्लियर है। कंटेंट है इसलिए काम नहीं करें तो अपडेटेड वर्जन नहीं है हमारे पास। ठीक है। प्रो अगर हमारे पास हो तो ये प्रोबेबली सही ज़्यादा काम करेगा। और पिलर पोस्ट जो है वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कौन से इसके पिलर पोस्ट आपके पास क्या होती है। सही है। और पिलर पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एसईओ। सही है। तो ये हमने देखा कि रैंक बैंक के थ्रू हम किस तरीके से इसकी एसईओ मतलब हाँ इट्स अपडेटिंग। ओके इसको भी बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर लेते हैं। ओके पता नहीं दोहरे पड़े। ठीक हो गया, ये सेट हो गया हमें। अच्छा फीचर्ड इमेज पर क्लिक करेंगे, फीचर्ड इमेज के अंदर देखें आर्ट के एट्रीब्यूट भी नहीं होगा। ये रहा। सही है। ये चीज़ें आपने खुद देखनी है फीचर्ड इमेज में आर्ट के एट्रीब्यूट भी है। तो शुड हैव एक मिनट ट्रैवल का हमने एक कीवर्ड दिया था ना, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल दे देती हूँ। सेट कर देते हैं फीचर्ड इमेज। ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैंने दिया था ट्रैवल का, ये रहा। ठीक है तो मैंने आपको दे दिया। ट्रैवल। हम्म, सही है। अच्छा अब हम आ जाते हैं, हर ये तो अपडेट हो जाएगा। बता देती हूँ। अच्छा ऑन पेज कैसे चेकलिस्ट हमने क्या पढ़ी थी, ऑन पेज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऑन पेज में हमने सबसे पहले कहा कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लिखो, वो हमें पता चल गया किस तरीके से लिखना है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। ठीक है। हमने क्या किया था इसके अंदर कीवर्ड्स डाल के कंटेंट में, तो ऐसे अच्छा सा कंटेंट लिखना है जिसके अंदर टाइटल के अंदर भी कंटेंट होना चाहिए, मतलब आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए एंड देन आपके पास आप पूरे कंप्लीट कंटेंट में भी होना चाहिए। फिर वो ग्रामर मिस्टेक्स और ग्रामर की हम लोगों ने चैट जीपीटी से कंटेंट उठा लिया, उसने हमें सही ग्रामर मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी डेफ़िनेटली। ठीक है। फिर हमने टाइटल के अंदर क्या किया, टाइटल को ऑप्टिमाइज़ किया। ठीक है। एसईओ टाइटल के अंदर एक कीवर्ड डाला। ठीक है। फिर हमने कहा कि आपका एसईओ फ्रेंडली परमालिंक भी हमने बनाया यूआरएल थ्रू दैट जो टूल है वो उसके थ्रू। देन हमने H2H3 टैग्स को यूज़ किया और मैंने आपको बताया था कि H2H3 हम किस तरह यूज़ करते हैं। आपका टाइटल H1 में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी उसकी सब हेडिंग्स है वो H2 में आएँगी और H2 की सब हेडिंग किसमें आएँगी, H3 में आएँगी।
देन इमेजेस और वीडियोस को हमने यूज़ किया, वीडियोस तो नहीं यूज़ किया, हमने इमेजेस यूज़ की और हमने ये देखा कि इमेजेस हमारी बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब आपको मैंने कहा था कि मैक्स 10 इमेजेस आप यूज़ करें, जैसे यहाँ पे लिखा है डू नॉट यूज़ टू मैनेज इमेजेस, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो साइज़ ज़्यादा हो जाएगा और आपके उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। एंड इंटरनल एक्सटर्नल लिंक्स को हमने यूज़ किया। मेन एसईओ की चेकलिस्ट थी, बाकी हमने ऑन डिटेल सारा देखा। एसईओ फ्रेंडली परमालिंक ये जो हमने, हाँ, ठीक है, दिस वन इज योर परमालिंक, ये रहा, ये परमालिंक, ये परमालिंक है, समझ आई? वही ना हाँ, बिल्कुल स्लग बनाया था, जो यहाँ पे नज़र भी आता है, लोकल होस्ट के साथ ही नज़र आएगा ऊपर, ट्रैवल फोटोग्राफी से ये। ये ये सारी चीज़ें इनका ध्यान रखेंगे, बाकी हमने इन डेप्थ देखा कि क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी को भी देखा है। हमने ये भी देखा कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो, ज़्यादा एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी ना हो। कीवर्ड डेंसिटी उसी चीज़ को कंट्रोल करती है, मतलब ज़्यादा टाइम आपने कीवर्ड यूज़ तो नहीं किया, ठीक है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कीवर्ड डेंसिटी हाई है, इसका मतलब आपने कीवर्ड को ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, ठीक है? आपने हाँ, रिपिटिशन किया है। तो आपने कीवर्ड्स को कम यूज़ करोगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी कम होनी चाहिए, लाइक 2.66 से कम होनी चाहिए, विदिन 2.5 होनी चाहिए डेंसिटी, इस तरह से, ठीक है? और कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है कि ओवर कीवर्ड्स, एक्स्ट्रा कीवर्ड्स अगर आपने डाल दिए, अगर आप एक्स्ट्रा कीवर्ड्स भी डालोगे, वो कीवर्ड स्टफिंग में चला जाएगा और कीवर्ड स्टफिंग अगर आप करोगे तो वो आपकी वेबसाइट उल्टा बैकफायर भी जा सकती है, मतलब बजाय रैंक होने के डी रैंक हो सकती है, ठीक है? तो वो चीज़ का भी ख्याल रखना है। बाकी हमने ये देखा कि कंटेंट में आपको ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, ठीक है? फिर आपने बहुत एक्टिव पैसिव वॉइसेस कितने यूज़ करने चाहिए, सेंटेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, हेडिंग्स कैसे यूज़ करनी है, यानी कि कंटेंट सारा कंप्लीट किस तरह लिखना है, ऑन पेज, पेज पे रहते हुए क्या-क्या चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करनी है, दैट इज़ योर ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन पेजेस, ठीक है? ये है। इसके बाद हम इसके अंदर एक चीज़ देखेंगे, पिलर पोस्ट का कॉन्सेप्ट, कि पिलर पोस्ट क्या होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बाकी स्टूडेंट्स भी होंगे, फिर कंप्लीट देखेंगे कि वो क्या होती है, ठीक है? उसके अगेंस्ट टास्क दूँगी। फिर वक़्त आपने रैंक मैथ के थ्रू एसईओ करनी है अपनी, ठीक है? और वो मुझे बतानी है। सही, समझ आई है? थोड़ी-थोड़ी?